दो बातें पहले बोल दूं कि मुझे लगता है कि इतना बढ़िया जो हमने लगभग 2 घंटे की मूवी देखी, और इसके लिए हर्षित जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि वो देखने के बाद तो कुछ और कॉन्क्लेव की आवश्यकता ही नहीं लगती। उसको देखने के बाद तो सारा अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक लेमैन के तौर पे। और दूसरी चीज़ कि इतने विद्वानों के बीच इतना कुछ सुनने के बाद मुझे कुछ बोलने के लिए बचता भी नहीं है। मेरे कुछ अपने रिजर्वेशंस हैं, जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने अभी कहा कि कुंभ की बूंदें नहीं थी या कुंभ की चर्चा नहीं है। बात ठीक है, हिस्टोरिकली हम इतिहासकार हैं या इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को लेते हैं। और आपने ये भी ठीक कहा कि कुंभ शब्द की पहली बार चर्चा जो है पर्शियन लिटरेचर में मिलती है, औरंगजेब के टाइम के जो खुलसत उल तवारीफ में मिलती है और चहार गुलशन में मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक के आने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर जैसे शब्द नहीं थे। मेरा ये कहना है कि ठीक है, शब्द में शब्दों का नया एक जाल, एक परिवर्तन हुआ शब्दों में, तो कुंभ को एक व्यापक मान्यता मिली। लेकिन इसकी प्रामाणिकता और इसके तथ्य को इस बात से ही समझ में आ जाती है, जैसा कि मैंने अपने प्रार्थना में अपने श्लोक में ही कहा, कलशस्य मुखे विष्णु। आप कोई भी ऐसी भारतीय परंपरा पद्धति पूजन बता दे जहाँ पे कलश का प्रयोग नहीं होता। मंदिर में देवत स्थान में देवताओं के होते हुए भी कलश की स्थापना की जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कलश को, जैसा कि डॉक्टर लाल ने शुरू में ही कहा था कि जल, तीर्थस्थान और देवभूमि, तीनों के संयोग का ये जो ट्रायंगल है उसी के बीच में इर्द गिर्द बातें हैं। हालांकि मुझे सोशल फैब्रिक पे कहा गया, लेकिन मैं बहुत जल्दी, समय का भी मुझे समझ में आ रहा है हाँ, कि 10 मिनट गड़बड़ है। तो जैसा कि प्रयागराज में 2019 में अर्ध कुंभ होने वाला है। मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है और प्राचीन है। पुराणों की रचना का काल गुप्त काल में मानते हैं, 400 से 400-500 ईस्वी में। लेकिन पुराण बाद में भी उसमें एडिटिंग होती रही है। लेकिन मत्स्य पुराण के संदर्भ में माना जाता है इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराण। और मत्स्य पुराण में विधिवत चर्चा है कि कहाँ कहाँ कुंभ कब कब लगेंगे, बेस्ड ऑन द प्लेनेटरी मोशंस। तो सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं, जिसमें कि आप सभी ने चर्चा की, और उसकी वजह भी है जो एक उसके जो उसका जो सामाजिक सरोकार ये है कि बृहस्पति ने उसको गिरने से बचाया, सूर्य ने उसको किसी तरह से रक्षा की, शनि ने इंद्र के कोप से बचाया क्योंकि सभी उसके पीछे पड़े हुए थे। देवताओं को भी उतनी आतुरता थी उस अमृत पान करने के लिए। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज थी जो ये, तो इनके वजह से ये किस प्रकार से इसकी रक्षा हो पाई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भगवान विष्णु के दशावतार की तो हम सभी चर्चा करते हैं और जानते भी हैं। इसके अतिरिक्त 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद में जयदेव और भी अधिक उनके 24 अवतारों की चर्चा करते हैं। उसमें 3 अंशावतार आप देखिए कि इसी समुद्र मंथन के दौरान हुए। कूर्म अवतार जब भगवान विष्णु लेते हैं तो उसके ऊपर मंदराचल को आरूढ़ किया जाता है। हलाहल आदि के निकलने के उपरांत धन्वंतरी उत्पन्न होते हैं और धन्वंतरी को भी भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। और उसके उपरांत अंत में अब उसको लेके जो डिस्प्यूट हुआ, ऐसा आपने बताया 12 वर्षों तक चला, और उसकी करते हैं तो 12 साल में हमारे यहाँ कुंभ लगता है। तो उसको बांटने को लेके बड़ा विवाद और युद्ध चला, तो उसको बांटने के लिए तीसरा अवतार विष्णु को लेना पड़ना, मोहिनी का, आप सभी जानते हैं। तो विष्णु के 3 अवतार, तो इतनी बड़ी घटना है। और मत्स्य पुराण बार बार चर्चा करता है। मुझे लगता है कल का जो सेशन होगा इस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रोशनी डाल पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में, कि उसमें प्रॉपर श्लोक दिए हुए हैं कि जब जुपिटर की मोशन यहाँ पे ऐसे होगी, सन के साथ होगी, तो कुंभ मेला प्रयाग में लगेगा। इस तरीके से प्लेनेटरी मोशंस चेंज होंगे तो मेला उज्जैन में लगेगा, सिंहस्थ होगा, कुंभ जोडियक साइंस के हिसाब से। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी है। जहाँ तक मैंने कहा कि यहाँ पे एक बड़ी समस्या और भी है कि भारतीय इतिहास को सोचने के लिए भारतीय दृष्टि की भी आवश्यकता है। अगर हम कुंभ की ऐतिहासिकता पर चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कुछ जल्दी मिलने वाला नहीं है। यहाँ इतने बड़े कार्यक्रम में हम कर लें, हम कभी अगर हम माइक शब्द की चर्चा ना करें और 200 साल बाद आए कि माइक तो था ही नहीं, माइक की चर्चा ही कहीं नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। फेस्टिवल ऑफ सेक्रेट पिक्चर ऑफ इमोर्टैलिटी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुंभ मेले के बारे में मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ओल्डर देन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ठीक है, अब लिटरेरी सोर्सेज की बात कर लें। हम लिटरेरी सोर्सेज में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सबको मानते हैं।
हो सकता है कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, आप ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि मानना पड़ेगा। वैदिक, अगर आपने वैदिक को एनविसेज किया है, वैदिक पीरियड को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसका पूरा काल, वैदिक काल, तो वहाँ से ये देखें तो हमें जल की चर्चा होती है, जल पूजन की। यद्यपि उसके पहले भी सिंधु सभ्यता में भी मोहनजोदड़ो का इतना बड़ा जो जलाशय है वो जल पूजा की ओर ही इंगित करता है। सारे पाश्चात्य विद्वान भी इस बात की चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक विद्वान है प्रोफेसर कामा मैकमिलन, उनकी किताब इस पूरे कुंभ के ऊपर है और उन्होंने इस पे बड़ा अच्छा जो लिखा है, लेकिन उनकी दृष्टि की साथ समस्या वही थी कि वो समझ नहीं पाए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में, चाहे वो डेविड फॉले साहब ने कही हो, चाहे राजू मल्होत्रा साहब ने कही हो, कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए भारतीय आध्यात्मिक चिंतन अगर नहीं है तो मुश्किल होगा उनके लिए। तो समझ में नहीं आएगा, पजल है यहाँ पे, तो लोग लाखों करोड़ों इकट्ठे हुए क्यों हुए हैं। तो अपने आप में देखिए, सोशल फैब्रिक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, और आप भी जरूर देखिएगा। एक आकाशवाणी इलाहाबाद में कैलाश गौतम साहब हैं, और उनकी एक हास्य कवि, वो हास्य कवि हैं और आकाशवाणी पे वो अक्सर अपना कार्यक्रम दिया करते हैं। तो उनकी एक कविता है अमावस्या का मेला। अगर अमावस्या का मेला एक बार आप सुन लें तो आपको प्रयाग के कुंभ की, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयाग क्षेत्र से संबंधित हूँ, मेरा घर मिर्जापुर में है, बहुत पास में है, तो मैं कई बार मुझे कुंभ मेले में जाने का अवसर मिला। तो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव भी हैं कि वहाँ पे जाने के बाद जो अनुभूति है वो आध्यात्मिक है, वो किसी ऐतिहासिक, किसी भौतिक संदर्भ में बांध पाना मेरे वश की बात तो नहीं है। इसके बाद इसीलिए प्रयाग शब्द पर चर्चा करता हूँ। प्रयाग के साथ 3-4 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं जो बाकी, और जो 3 अन्य स्थानों पे कुंभ लगते हैं उससे कैसे प्रयाग अलग है। जैसा कि सर ने चर्चा भी की कि बारंबार यज्ञों की अधिकता के कारण यजनादिक लगातार हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, इसलिए उस स्थान का नाम ही प्रयाग पड़ गया। इसमें मैंने अभी अपने वरिष्ठ प्रोफेसर श्री के.एन. दीक्षित जी से भी बात की। श्रृंगबेरपुर वहाँ पे है, और इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने भी, और उसके पहले ASI ने भी वहाँ पे काफ़ी एक्सकेवेशन कराए, और वो सारा चीज़ जो है वो निकल के सामने आया कि ये बहुत क्लोज है। रामायण में इसका वर्णन है। इसके पहले मैं प्रयाग के बारे में 3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि एक शब्द अभी तक नहीं निकल के आया था प्रयाग को लेके, वो है प्रयाग के पूरे महीने में माघ मेले की चर्चा हमने की, लेकिन जो माघ मेले में श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा और उनको क्या कहा जाएगा। उनको माघ मेले में रहने वाले श्रद्धालुओं को कल्पवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कल्पवास करने लोग जाते हैं 1 महीने का कल्पवास। तो कल्पवास के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एथिक्स क्या है, इसकी चर्चा पद्म पुराण में मिलती है। तो पद्म पुराण चर्चा करते हैं कि नहीं, भोजन एक समय होगा, जमीन पे शयन होना चाहिए, इतने संयमित जीवन जीना है, और तमाम सारी उसमें बातें हैं। केवल प्रयाग ही ऐसी जगह है जहाँ 2 नदियाँ, गंगा और यमुना, और मिस्टिकल सरस्वती कह लें। यद्यपि बहुत पहले एक बड़े सामान्य से व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, मैं जब मेले में था, तो तीसरी कहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। उसने कहा कि सर, मतलब एक मैं आम आदमी की बात बता रहा हूँ, भारतीय चेतना की बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि जो हम आप बैठे हैं, जो यहाँ सत्संग चल रहा है, जो यहाँ ज्ञान और विज्ञान अध्यात्म की बात हो रही है, तो ये हमारे चिंतन में ही तो जो प्रवाह हो रहा है वही तो सरस्वती है, और यही त्रिवेणी बनती है, और वही मानस, आपके मानस से प्रवाहित जो नदी वही सरस्वती है, और वही गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का निर्माण करती है। इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा निर्माण, और इतने कम समय में होता है। इस पे कुछ ऑक्सफोर्ड ने बुक भी आई थी अभी, द एपिमैफल सिटी करके नाम से। तो जितना कई यूरोप के कई देशों की आबादी होगी, उससे कई देशों की आबादी मिला की होगी, उतने उससे भी ज़्यादा केवल कुंभ का अपना एक सेटलमेंट होता है। रिसेंटली प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो है पेंट द सिटी कैंपेन चलाया। इसकी वजह से अब और शहर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर आप जाएं 2019 के अर्ध कुंभ में, तो यू विल फाइंड सो मेनी चेंजेस ऑल्सो। कुंभ के विषय में नेक्स्ट मैं सीधे आऊँगा रामायण पे। रामायण में कुंभ के बारे में चर्चा नहीं है, आई एम अगेन एडमिटिंग दिस वेरी फैक्ट, बट कलश की चर्चा और प्रयाग की चर्चा बार बार हुई है। रामायण में एक श्लोक है अयोध्याकांड में ही, वहाँ पे लिखा हुआ है, यत्र भागीरथी गंगा यमुना विप्रवर्तते जगमस्तुम देशमुद्देश्यम विज्ञाय समुद्वनम, आदि आदि। तो इसमें गंगा और यमुना दोनों नदियों के लिए राम ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा जो है वो क्या है, संपुष्पित कानना, यानी कि बहुत प्रकार के उत्तम पुष्प इसकी दोनों बैंक्स पे, दोनों किनारों पे लगी हुई हैं। यमुना के लिए शब्द प्रयोग किया चित्र कानना।
चित्रकान्ना यानी विचित्र विचित्र प्रकार के जो फल ये जो वृक्ष हैं वो भी लगे हुए हैं। और वो क्या कहते हैं कि अरे लक्ष्मण देखो हम कहाँ आ गए, क्योंकि ये बात है जब उनको वनवास हो गया तो वनवास के लिए वो रास्ते में है, बीच में प्रयाग मिला, तो लक्ष्मण से चर्चा करते हैं लक्ष्मण हम लोग कहाँ आ गए। तो वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे धुआं उठ रहा है खूब, और यहाँ पे देखो ये जो है शमिधा यानी कि यज्ञ के लिए जो लकड़ी रखी गई है वो रखी हुई है, और यहाँ पे यज्ञों का भी कुछ लग रहा है आवाज आ रही है, इसका मतलब हम प्रयाग पहुंच गए। ये पक्की बात है कि हम प्रयाग पहुंच गए हैं। प्रयाग अपने आप में स्वतः स्फूर्त शब्द लग रहा है कि पवित्र नदियों से युक्त स्थल है। रामायण के बाद दूसरा महाभारत के अगर आख्यान को लें तो महाभारत का वन पर्व में जो है तीर्थ की महत्ता एक पूरा चैप्टर है, और उसमें लोमस ऋषि से लोमस युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर मैंने 2 बार तो सारे तीर्थों की यात्रा कर ली है और मुझे अब तीसरी बार यात्रा करने जाना है, और उसी क्रम में वो प्रयाग की चर्चा भी यहाँ पे करते हैं। प्रयागयोलॉजी की बात हम करें तो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में देखेंगे अगर प्रयाग अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे था, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो पूजा पाठ के लिए हो, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, और इसीलिए हम देखते हैं कि अशोक के पिलर्स भी कौशाम्बी मिलते हैं नॉट फार अवे फ्रॉम प्रयाग, और उसको बाद में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको प्रयाग में लाया जाता है। अशोक के बाद हम देखते हैं कि इसके जो एक प्रमाण जो मिलता है, जैसा कि आज की डॉक्यूमेंट्री में भी था, कि वैनसांग जब भारत यात्रा पे है शीलादित्य हर्षवर्धन के काल में, और वो भी चर्चा करता है पोयोगी नामक शहर की, पोलोएकिया नामक शहर की चर्चा करता है जो प्रयाग से संदर्भित है, संबंधित है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़े आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के तौर पे इलाहाबाद का इतना बड़ा फोर्ट किला बनाया जाता है, और अक्षयवट जो है उसको उसके अंदर कवर कर लिया जाता है। अब ये मान्यता कई विचार हैं कि आखिर अकबर ने जो है वो अक्षयवट को क्यों अंदर किला बनवाया और फिर उसको अंदर क्यों कर लिया, वो तो हिंदुओं का पिलग्रिमेज था। तो लोग कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि शायद वहाँ पे लोग अक्सर सुसाइड करने जाया करते थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, उसको रोकने के लिए, इसको चेक करने के लिए उसने उसको फोर्टिफाई करके अक्षयवट को अंदर कर दिया। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बस बहुत कम समय में फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि एक ऐसी स्टोरी भी है कि वो जब भी वो किला बनाने की कोशिश होती थी और वो किला जो है वो धराशायी हो जाता था, तो वहाँ जो प्रयागराज के जो वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट हैं उसमें हुआ कि उसमें एक ह्यूमन सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, नर बलि दी जाएगी तभी वो होगा। तो कहते हैं वहाँ पे वो वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट में से किसी ने इस बात को कहा और वो जो है उन्होंने बलि दे दी अपनी, और उसके बाद से वो सेटल हो गया किला वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो उसका पूरा जो वहाँ का जो पूजा पाठ का अधिकार है, जिसको आप पौरोहित्य कर्म कहते हैं, पंडा जो परंपरा है, वो उसकी वजह से वहाँ पे हुई। चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम सभी जानते हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं। 1500 के आसपास चैतन्य महाप्रभु भी उन्होंने भी विजिट किया था और प्रयागराज का, और उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी जो उनके शिष्य भी थे, भक्ति योग और विज्ञान की और वेदांत की उनको शिक्षा दी थी। 18th सेंचुरी में सर ने बिल्कुल सही कहा कि उज्जैन में कुंभ के में प्रमाण मिलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले इसके विषय में कुंभ मेले के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उस तरह की चर्चा नहीं है, और उसके पहले तक कुंभ मेले को का जो पूरा मैनेजमेंट था वो नागा सन्यासियों और साधुओं के हाथ में था। अखाड़ा शब्द जो है वो आप सभी जानते हैं शंकराचार्य रीऑर्गेनाइज किया ताकि ये जो सनातन संस्कृति है उसका प्रवाह बना रहे। विदेशी आक्रमण भी उस समय एक समस्या थी, इसीलिए अखाड़ा परंपरा के तहत उनको आर्म्स शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी गई। तो अखाड़ों में अक्सर करके, जैसा कि अभी कहा, आज का कुंभ पीसफुल है, कॉन्फ्लुएंस, लेकिन पहले इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे। वो उसकी चर्चा हमें ब्रिटिश जो पीरियड के जो गेजेटियर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ मिलती है। तो ऐसे कुछ भी एविडेंसेस, ऐसे कुछ भी जो है इंस्टेंसेस भी हैं। इसके अलावा अर्धकुंभ मेला जो हरिद्वार की चर्चा है, लेकिन एक बड़ी, हालांकि उसकी प्रामाणिकता संदेहास्पद है, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूं कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी। कहते हैं कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय हरिद्वार में काफ़ी सन्यासियों की हत्या हुई थी, उसके बाद से उनको जो है अस्त्र शस्त्र के विषय में ज़्यादा उस तरफ भी देखना पड़ा। बिसाइड्स दैट सोशल वैल्यूज़ की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण मेला होता है। आप देखें तो लोगों का मिलना जुलना, आपस में जो संबंध हैं, कितने शादी रिश्ते तय हो जाते हैं
मैं अगर आपको प्रयाग में चलूँ तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग बिल्कुल परिवारों का, रिश्तेदारों का मिलना जुलना, एक जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हमारी जो कल्चरल जो बाइंडिंग है, वो सब आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और बड़े आसानी से एक मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि क्या हुआ, इलाहाबाद में हाई कोर्ट आप सभी जानते हैं। तो एक व्यक्ति को संपत्ति से लेके कुछ डिस्प्यूट, विवाद हो गया अपने भाई से। तो भाई से विवाद हो गया तो लोअर कोर्ट में गया, वहाँ उसका मुकदमे में वो हार वार गया। तो उसने कहा कि चलो, अब भाई ने तो बड़ा जो है मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, अब मैं चलता हूँ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाकर के मैं पिटिशन करूँगा, वहाँ से मैं इसके खिलाफ केस करूँगा। तो आता है इलाहाबाद, सुबह के टाइम पहुँच जाता है, तो कोर्ट के खुलने में वक्त होता है, तो वो चला जाता है संगम में स्नान करने के लिए। संयोग था कि वो माघ का महीना चल रहा था, और उसी समय स्नान के बाद वो कहीं बैठ जाता है, किसी सत्संग, किसी पंडाल में, और वहाँ पे कथा चल रही होती है रामायण की, और प्रसंग चल रहा होता है राम और भरत के प्रेम का। तो भरत के विषय में वो सुनता है कि भरत को क्या हो गया कि वो तो राम जिसके लिए इतना सब कुछ किया गया, वो भरत तो सुनते ही पागल हो गया कि मेरे भैया को मेरी वजह से जाना पड़ा। तो कैसे ही वो बिनु पद चलाए, किस तरीके से वो कि भरत के विषय में तो बहुत कुछ है कहने के लिए। तो किस तरीके से वो अपना वो भाग के जाते हैं राम को मनाने चित्रकूट में। तो ये सारा प्रसंग सुन के उस व्यक्ति के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मैं अपने ही भाई के लिए करने जा रहा हूँ। एक भाई की कथा तो ये है रामायण में जो मुझे सुनाई जा रही है, और मैं यहाँ पे अपने भाई के खिलाफ केस करने आया हूँ। तो ये सर सोशल फैब्रिक है, ऑल वॉक ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्रयागराज की और ये उसके कंटेक्स्ट में कुछ बातें मैंने कही हैं। कॉलरा वगैरह की चर्चा भी है 1868 के 1858 के वर्क में भी। मॉन्टेगुमी मार्टिन आया, उसने भी ट्रेड की चर्चा की है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं। तो उस समय तो खैर हॉर्स यानी कि घोड़े की खरीद फरोख्त का बड़ा बाजार हुआ करता था हिंदुस्तान, और इसलिए उस समय बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे कि अरब कंट्री से भी, बुखारा से, काबुल से, टर्की से लोग अपने घोड़े की खरीद बेचने के लिए भी, और भी सारी कमोडिटीज़ को बेचने के लिए आया करते थे। एक और अच्छी बात है कि इर्रिस्पेक्टिव टू कास्ट एंड रिलीजन, सारे धर्म के लोग जो है वो उनकी नवाब्स भी थे, वो भी शरीक हुआ करते थे। राजा महाराजा का पैटर्न तो था ही था। बिस्मोईपति जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डेड लास्ट ईयर, मतलब कुछ कारणों से। तो बिस्मोईपति की किताब है द सोशल हिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन इन इंडिया। तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि कुंभ मेले में कॉलरा फैला था, और उसको रेस्क्यू के लिए कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कंपनी राज ने बहुत सारे काम किए हैं। तो बीमारियां वगैरह थी, अब ठीक है, अब चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए सैनिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे शैवाइट वैष्णवाइट में, और मेजर कॉन्फ्लिक्ट आज भी हो जाती है। वो उस कॉन्फ्लिक्ट का वजह ये है, उसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि और कुछ नहीं, केवल हेजेमोनी के लिए कि ऑर्डर, पहले मुझे स्नान करना है, या पहले निर्मोही अखाड़ा जाएगा, कि पहले जो है जूना अखाड़ा जाएगा। तो ठीक है, मैंने अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप सभी को सोचनी चाहिए कि जो हिंदू धर्म के साथ एक पेगन होने की बात, बहुदेववाद की बात, या हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ईश्वर हैं, कुछ समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न है यार, तो बड़ी क्लियर है। आप जाइए, जो तीर्थपति, प्रयागराज को तीर्थपति, तुलसीदास ने लिखा है, माघ मास रविकत जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। ठीक है ना, आप जाएं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हाँ, गंगा यमुना की दोनों धाराएं मिल रही हैं, वहाँ पे हजारों पक्षी जो है वो विचरित होते रहते हैं। वो पक्षी कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और उसी माघ महीने में क्यों आते हैं? तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मज्जह सकल त्रिवेणी। तो वो ये एक आध्यात्मिक चेतना है कि वो हर प्रकार से हर कोई इसका लाभ लेना चाहता है। तो एक तो ये कारण है। और अंत में कि आप देखिए, वहाँ पे वेणी माधव की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, कोई वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पे कोई ईश्वर की कोई सगुण रूप में उपासना नहीं होती है। तो इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी चेतनता है, जो हमारी जो भारतीय आध्यात्मिक चेतना की जो परिपाटी है, जो हेरिटेज है, वो अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगी, और जिसमें सभी को समाहित करने की, सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता है। धन्यवाद।